हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। एबीसी मैट्रिक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 के एक गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं जो त्रिभुज से संबंधित है। यह क्वेश्चन जो है पिछले कई दिनों से एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा जा रहा है कमेंट में। तो आइए जान लेते हैं पूछा क्या जा रहा है। तो हमसे पूछता है कि सर बताइए त्रिभुज का कोण योगफल गुणधर्म क्या होता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि त्रिभुज का कोण योगफल गुणधर्म होता क्या है। सबसे पहले तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह एक थ्योरम है क्लास 9 का। इसका प्रयोग हर एक जगहों पे किया जाता है, अधिकांशतः जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोण योगफल गुणधर्म है क्या। तो त्रिभुज का कोण योगफल गुणधर्म जो है वो कक्षा 9 का एक थ्योरम है, जिसमें कहा जाता है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दोस्तों यह थ्योरम है। यह थ्योरम जो है एनसीईआरटी में 6.7 है और भारतीय भवन में आपको 8 नंबर थ्योरम है। यह भारतीय भवन के लिए है और यह एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी में थ्योरम 6.7 है और भारतीय भवन में आपको 8 नंबर थ्योरम है, जो आपको पूछा जाता है बार बार, या इसका प्रयोग आपको बार बार आता है। तो यह थ्योरम जो है वह थ्योरम कहता है कि किसी त्रिभुज के कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री होता है। यह हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि यह एक थ्योरम भी हो सकता है। तो यह एक थ्योरम है जिसका प्रयोग हम लोग अनेक जगहों पर जिसका प्रयोग हम लोग हमेशा करते रहते हैं। तो आइए इसको हम लोग आज सिद्ध करके देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये हम लोग को आज सिद्ध करना है और सिद्ध करते हैं। तो आइए सीखने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, पूरा एकदम ध्यान से सीखिए। चलिए मान लेते हैं हम लोग ABC कोई त्रिभुज है। मान लेते हैं कि यह एक त्रिभुज है ABC। हमने क्या माना कि ABC एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर से हम लोग हल कर रहे थे थ्योरम का। तो लिखेंगे माना ABC एक त्रिभुज है। यह ABC एक त्रिभुज है। अब इसमें हमको साबित क्या करना है, तो सिद्ध करना है कोण। पहला कोण जो है वो हमको, इसको हम 3 तरीके से कोण ए को लिख सकते हैं। आप सबको पता होगा कि ए कोण को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। कोण ए को कोण ए भी, या इसको दूसरे तरीका से कोण BAC लिख सकते हैं, कोण BAC, या तीसरे तरीका से कोण CAB लिख सकते हैं, कोण CAB। इस तीनों में से किसी तरीके से भी आप कोण को लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का एकमात्र मकसद होता है जब त्रिभुज में एक कोण की बात सिर्फ कही जाए तो वहाँ ऐसा लिखते हैं। अन्यथा अगर एक ही जगह पे एक से अधिक कोण बने तो हम लोग इस फॉर्म का या इस फॉर्म का उपयोग करते हैं। वहाँ पर हम लोग इस नीचे वाले फॉर्म का प्रयोग करने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ पे पहला कोण BAC लिखेंगे, BAC प्लस दूसरा कोण जो है ABC, कोण ABC प्लस तीसरा कोण जो है वह कोण BCA या फिर ACB, इसको लिख सकते हैं, कोण ACB बराबर 180 डिग्री। यही हमको साबित करना है दोस्तों। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण का योगफल जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ त्रिभुज के तीनों कोण को हम लोग लिख लिए, इसका योगफल भी लिख दिए और यह 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमको साबित करना है। तो आइए हम लोग साबित कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रचना। दोस्तों त्रिभुज में रचना का एक विशेष महत्व होता है और किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए रचना का एक विशेष महत्व होता है। उसी रचना के माध्यम से हम लोग किसी भी थ्योरम को आसानी से सिद्ध कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रचना में दोस्तों लिखेंगे BC के समानांतर कोई रेखा हम लोग खींच रहे हैं जो बिंदु A को टच करेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज की भुजा BC के समांतर
एक भुजा, मान लेते हैं इसका नाम डी है, इसका नाम ई है, डी ई खींचा। डी ई खींचा, यहाँ पे और भी लिखना होगा, जो बिंदु ए को स्पर्श करती है, बिंदु ए को जो है वह स्पर्श करती है। तो यह हमने यहाँ पे रचना में लिखा। अब हम लोग प्रमाण में आते हैं। थ्योरम का प्रमाणीकरण में ही सारा चीज़ों को हम लोग साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं, और लास्टली हमको ये लाना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक कोण ये है त्रिभुज में, एक कोण ये है, एक कोण ये है, ये तीनों का योग हमको 180 डिग्री के बराबर साबित करना है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि BC के समानांतर हम लोग DE को खींचे हैं यहाँ पे रचना से। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि BC समानांतर है DE के। यहाँ पे अगर BC समानांतर है DE के तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कोई भी दो समांतर रेखा को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी इसका एकांतर कोण ये जो होगा उतना ही मान इस कोण का होगा। यहाँ पे इस कोण का मान उतना ही होगा जितना इस कोण का मान होगा। यह एकांतर कोण का नियम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण DAB बराबर ABC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण DAB बराबर कोण ABC। इसको हम लोग लिख सकते हैं एकांतर कोण से। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि यही समांतर रेखा के बीच में एक और भी रेखा खींची जा रही है, जो इसमें भी एकांतर कोण ये बराबर हो जाएगा आपको इस कोण के, क्योंकि यहाँ पे भी समांतर रेखाओं के बीच बनी हुई कोण है, तो वो भी एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण EAC बराबर कोण ACB, यह दोनों आपको एकांतर कोण से बराबर है, एकांतर कोण से। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज में होगा क्या। यहाँ पे तो किसी भी सरल रेखीय कोण का मान 180 डिग्री होता है दोस्तों। किसी भी एक रेखा पर कितना भी कोण एक बिंदु से खींची जाए उस सभी का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। यह आपको थ्योरम इससे पहले जो है शुरू में ही थ्योरम में बताया जाता है। तो आइए हम उसी थ्योरम का यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरल रेखा DE के बिंदु A पर बने कोण का योग बराबर 180 डिग्री होगा। यह हम लोगों को मालूम है पहले से ही कि एक रेखा पर एक बिंदु पर कितनी भी कोण खींची जाए सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सा कोण बन रहा है, तो पहला कोण यहाँ पे बन रहा है कोण EAC प्लस दूसरा कोण जो यहाँ पे बन रहा है वह कोण A है, जिसको हम लोग क्या लिखे हैं, BAC या फिर CAB। तो हम लोग BAC ही लिख लेते हैं, कोण BAC प्लस तीसरा कोण जो बन रहा है यहाँ पे ये वाला कोण बन रहा है, क्या है, DAB, कोण DAB बराबर कितना होगा, 180 डिग्री के। अब यहाँ पर हम लोग साबित कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे EAC का मान हमको यहाँ पे आ चुका है, ACB है, तो यहाँ EAC के जगह पर हम यहाँ से ACB रख लेंगे। हम इस सब को समीकरण 1 मान देते हैं और 1 में से रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे EAC के जगह पे क्या रखेंगे, ACB, तो कोण ACB प्लस दूसरा कोण क्या है, BAC, तो BAC का चूंकि मान नहीं है इसलिए BAC को BAC ही लिखेंगे, कोण BAC प्लस तीसरा कोण जो है DAB का मान हमको आ चुका है ABC, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ABC बराबर कितना है, 180 डिग्री के, तो 180 डिग्री लिख देंगे। दोस्तों हमको साबित यहाँ पर यही करना था, हो चुका है, लेकिन इसको हम लोग सजा लेते हैं ऑर्डरली मैनर में, जो कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है। तो हम BAC को पहले लिख सकते हैं, कोण BAC प्लस
दूसरा कोण जो है वह ए बी सी है यहाँ पे, और ए बी सी यहाँ पे आया है तो इसको भी हम लिख लेते हैं कोण ए बी सी, प्लस इसको लिख लेते हैं कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री। दोस्तों यही हमको साबित करना था। यहाँ पे हम लोग अब लास्ट में लिख सकते हैं कि प्रमाणित जो है हो गया, प्रमाणित हुआ, या सिद्ध हुआ लिख सकते हैं, या फिर प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से त्रिभुज के कोण योगफल गुणधर्म जो है वह कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। यही जो है त्रिभुज का कोण योगफल गुणधर्म है, और इसी को हमको साबित भी करना होता है। 9th क्लास के एग्जाम में भी कभी कभी आ जाता है, तो इसको विशेष तरीके से आप लोग ध्यान में रखने का प्रयास करें। ना समझ में आए तो दूसरी बार फिर से उसको समझने का प्रयास करें, और इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। और दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करें दोस्तों, सिर्फ अपने तक ही सीमित न रखें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।